अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, इनका तिरुभाव था। वैष्णव के संदर्भ में आविर्भाव तो निश्चित रूप से आनंद उत्सव है, तो तिरुभाव में भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं होते। दुख इस बात का है कि उनका संग छूट गया, फिजिकली हमारे बीच नहीं है, वापू के रूप में नहीं है, और वापू का भी अपना अपना महत्व है। हर सिचुएशन में निश्चित रूप से वाणी सदैव रहेगा, पर जिन जिन लोगों को प्रभुपाद का एक पर्सनल एसोसिएशन मिला है वो भी चेरिशेबल है, वो भी जीवन भर याद रख सकते हैं। कम से कम 10 से 12 मेमोरीज लिखा गया है प्रभुपाद के ऊपर अलग अलग शिष्यों द्वारा, क्योंकि हर एक के साथ प्रभुपाद ने एक इतना पर्सनल डीलिंग किया है कि हर शिष्य को याद रहता हो। किसी भी व्यक्ति को, वाई ओनली स्पिरिचुअल लाइफ में, जब भी कोई व्यक्ति ऑटोबायोग्राफी लिखता है खुद के बारे में, तो ऐसे लोगों के बारे में वर्णन करता है जिन लोगों ने उनको प्रेरणा दी, आगे बढ़ने के लिए मदद किया, सहायता की। किसी का भी किताब ले लो आप, और पूरा अगर हम राधानाथ स्वामी महाराज जी का जर्नी हम पढ़ते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति को धन्यवाद व्यक्त करते हो। इसलिए प्रभुपाद के बारे में और आज के कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं एक बताना चाहता हूँ कि वैदिक सभ्यता को अगर आपको बहुत लोगों तक पहुँचाना है तो चैतन्य चरणप्रभु का एक स्टेटमेंट मेरे को बहुत ऑल इंक्लूसिव लगता है। वैदिक कल्चर इज नॉट एक्सक्लूसिवली कृष्णा, इट इज कंक्लूसिवली कृष्णा। वैदिक सभ्यता केवल कृष्ण नहीं है, वैदिक सभ्यता की जो सर्वोच्च भक्ति और स्तर है, हाईएस्ट समिट है, वो है कृष्ण भक्ति। तो उस संदर्भ में अगर हम शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर प्रभुपाद के जीवन को और अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े खिचड़ी से प्रभुपाद ने कुछ तो निकाल के हमको सबसे बड़ा डायमंड दिया है। आसान नहीं था। देखिए, आसानी से जब कोई हमको गौड़िया वैष्णविज्म सिद्धांत मिल गया है, इतनी सरल तरीके से राधा कृष्ण तत्व हमको बता दिया गया है, गौरांग महाप्रभु के बारे में बताया। अगर आपको कोई भी कुछ ना बताया और स्वयं पे मेहनत करके पढ़ाई करके अगर आपको कंक्लूजन करना है, एक जन्म में नहीं होता हो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सो इज ज्ञान गुड और बैड इन भक्ति? थोड़ा लोग आ रहे हैं इसलिए थोड़ा चर्चा वर्चा कर रहे हैं जी, और कुछ नहीं। ज्ञान अच्छा है क्या बुरा है माता जी भक्ति में? अच्छा है। तो ये ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम क्यों कहा है? रूप गोस्वामी को क्यों कहना चाहिए? नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। जो ज्ञान भक्ति के लिए अनुकूल है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि जो मायावाद ज्ञान है, निर्विशेष निराकारवाद ज्ञान है कि हम भगवान से एक हो सकते हैं, वो ज्ञान प्रतिकूल है। परंतु उसके अलावा श्रीमद् भागवतम की सभी कथाएं वो अनुकूल है। तो ऐसे सब ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि भक्ति में इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए अपना जो प्रारंभ का जोश है, जो हम बहुत एंथु के साथ आते हैं इस्कॉन में, उसको हमेशा सदैव के लिए रखने के लिए हर एक चीज के पीछे कारण पूछते रहो कि वे ये संसार दावानल क्यों है, यही कविता क्यों चुना। सभी गौड़िया वैष्णविज्म में और भी सारे बहुत सारे भजन गा सकते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही क्यों गाना था? क्या गुरु अष्टकम केवल ब्रह्मांड में एक ही है? और भी बहुत सारे लोग गाते हैं अपने अपने, मथुरा के मंदिर में थोड़ी ना संसार दावानल गाते हैं। तो यही क्यों? और यही तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्यों? तुलसी आरती ऐसे कैसे? तो मैं बता रहा हूं आपको कि इस प्रकार हमको श्रील प्रभुपाद ने ट्रेन किया है। तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब वास्तविक तरीके से अगर आप परिस्थिति जानने का प्रयत्न करो, 19वीं शताब्दी का थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि देता हूं। भारत में अंग्रेजों ने अपना पूरा पॉलिटिकल पावर एकदम स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर दिया था। जितने भी मुगल, बहादुर शाह, जफर थे वगैरह सब पकड़े गए थे, तो खेल खत्म था ऑलमोस्ट। और जो बच्चे कुछ किंग थे वो सब गुलाम थे। वो सब ब्रिटिश को मदद करने वाले या यस बॉस बोलने वाले लोग थे। कुछ थोड़े बहुत क्रांतिकारी यहाँ वहाँ हाथ पांव मार रहे थे, परंतु मोर और लेस दे हैड द एब्सोल्यूट पावर। ब्रिटिश दो तरीके से, एक तो उनका ब्रूटल पावर से राज्य किया। केवल अगर आप फ्रेंच कॉलोनी छोड़ दो, पुडुचेरी हुआ, यनम हुआ, महाई हुआ, और पोर्चुगीज कॉलोनी दमन नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा छोड़ दो, तो बाकी सब जगह पूरा ब्रिटेन था। अभी आप थोड़ा बहुत अगर अभ्यास करते हो इतिहास का, थोड़ा रोमांचक बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ओके ना आपको ये?
ऐसा थोड़ा अलग, मतलब मैं दामोदर अष्टकम ना भी 38 बार रस्सी बांध चुका हूँ पूरे अभी महीने में। 38 बार रस्सी में रस्सी बांध बांध के थक चुका हूँ। सिर्फ यशोदा माता ही बार बार बांध सकती, मुझसे तो नहीं हो रहा है अभी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी ये कंडीशन स्टेट है, तो उससे प्लीज टॉलरेट कीजिए। हरे कृष्ण को आ जाओ तिवारी, आपका इंतजार था। छोटू तिवारी, आपने तो दामोदर अष्टकम कैसे, आ जाओ जल्दी आगे। हाँ ठीक है, आ जाओ। ये मेरा सबसे फेवरेट ये प्रभु जी, इसको लेक्चर सुनने में बहुत रुचि है। 2-2, 3-3 घंटा बैठ के सुनता है आराम से। बैठे प्रभु जी। हाँ उधर 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 नीचे रख, यहाँ पे। हाँ ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हिस्टोरिकल सेंस में। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि कोई भी साम्राज्यवाद व्यक्ति है, यूरोपियन लोगों को आज भी उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप ये निकाल नहीं सकते कि उनको ही नहीं है, जिनको भी फॉल्स ईगो है कि हम बहुत महान रेस है, जैसे कि हिटलर को था, वो हर नस्ल को ऐसा लगता है कि हम ही तोप है, बाकी सब तुच्छ है। तो हम वैदिक सनातन धर्म में हमको प्राइड होना चाहिए, पर हम ही सब कुछ है और बाकी सब थर्ड क्लास है, ऐसा मानसिकता मत लाओ, नहीं तो उनमें और हमने कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारी सभ्यता महान है, इस्कॉन महान है, इस्कॉन का तत्व ज्ञान महान है, बट इस्कॉन एज एन इंस्टीट्यूशन अभी भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे के स्टेज में है। धर्म के स्तर पर 50 साल कुछ नहीं है, इन्फेंट बेबी है, क्योंकि बाकी सब धर्म 1400 साल के है। वैदिक सनातन धर्म अगर डेट दिया जाए तो 5000 पकड़ सकते हो, किस प्रकार भी आप पकड़ो। सनातन धर्म तो शाश्वत काल से, पर एकदम इंडोलॉजिस्ट के संदर्भ से निकाला तो भी 5000 साल, 2500 साल, 3000 साल ऐसे दे देंगे। तो इस्कॉन केवल 50-60 साल हुआ है, तो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे बड़ा बड़ा कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है अगर जिसको रिलीजियस स्टडी में डीप अभ्यास है तो। अब हुआ ऐसे कि इतने जागतिक स्तर पर सभी जगहों पर साम्राज्यवाद चल रहा था। इनका मेन मोटो एक तो पैसा कमाना था, क्योंकि पैसा कमाना तो प्रिंसिपल मोटो रहता है, पर उसके साथ इनको एक और ईगो था कि व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब हम गोरों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है भगवान ने, कि हम जैसे जो भारतीय काले हैं, ये है अलग अलग रंग के, ये बहुत जंगली है। विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है, विंस्टन चर्चिल, अब ऋषि सुनक बनने के बाद बहुत सारा चीज वायरल हुआ था, तो उसमें विंस्टन चर्चिल कहता है ये भारतीय लोग सबसे असभ्य लोग हैं, सांप को पकड़ने वाले असभ्य जंगली जमात है इनकी। ऐसा विंस्टन चर्चिल का मरने तक ये मेंटालिटी था। तो वो मुख्य व्यक्ति के कारण हमारे बंगाल में कम से कम 2 से 3 कोटी लोग मारे गए फेमाइन में। 1914 का एक हुआ था, और उसके बाद और एक बार विश्व युद्ध से पहला इतने सारे लोग बच्चे कुपोषण से मारे गए। उसका कारण क्या है? ये विंस्टन चर्चिल का नास्तिक मानसिकता, उसकी अंडरस्टैंडिंग की मैं हायर हूं। तो ये ईगो ना बहुत भयंकर चीज होता है, वो इतना पाल के रखते हैं हम कि दूसरों को हम एकदम तुच्छ समझते हैं। अब वो यहाँ पर भारतवर्ष में अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे थे। उनका मेन मुख्य गोल क्या था? क्रिश्चियनाइज द इंडियन, क्योंकि वो हमको तो गिनते ही नहीं थे ना। और हम अगर क्रिस्टी बन जाए, हम अगर उसमें धर्मांतरण हो जाए तो हम कुछ है, उनकी ऐसी मान्यता थी, और उस पर वो प्रयास भी कर रहे थे, पर उनको विफलताएं प्राप्त हुई। बार बार उन्होंने अनेक तरीके से ट्राई किया। फिर उनको पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता को तोड़ो। मैं क्यों बता रहा हूं ना, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, इतना बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं। फिर आप प्रभुपाद को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे कि प्रभुपाद ने क्या कर दिखाया है। इट्स नॉट इजी। तो ये लोगों ने इंडोलॉजिस्ट को पैदा किया। मैकली हुआ, मैक्स म्यूलर हुआ। भारत का एक भवन ऐसा नहीं है, एक शहर ऐसा नहीं जहां पर मैक्स म्यूलर का भवन नहीं है। म्यूलर भवन हर जगह रहता है। और जो भी BA MA करता है या ऑनर्स करता है या प्रोफेसर बनने की लाइन में जाता है, इनकी किताबों को पढ़ना पड़ता है। और ये सभी लोगों को रानी ने स्पॉन्सर किया था, ताकि ऐसे संस्कृत का ट्रांसलेशन हो जो कि हमको यह समझने में विवश कर दे कि सभी चीज काल्पनिक है। समझ रहे ना पूरा स्ट्रैटेजी उनका। तो इसको इतना जोरदार क्रिश्चियन कन्वर्शन चल रहा है। तो क्रिश्चियन कन्वर्शन 3 चीजों पर होता था। एक तो फिलैंथ्रोपी जोरदार, फिर उसके बाद लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में घुस गए। बहुत सारा स्कूल्स और कॉलेजेस उन्होंने खोलना चालू किया। तो अधिकतर जो भारतीय लोग थे, जिनको अंग्रेजी भाषा में सिखाने लग गए, और जो भद्र लोग कहा जाता था बंगाल में,
उनमें से बंगाली लोग को पहले उन्होंने ट्रैक किया और उसमें 99% सब ब्राह्मणस थे। तो वो सब लोग पढ़कर यूरोप में जाते थे, यूरोप में खास करके लंदन के शहरों में पढ़ के आते थे, बट जब वो रिटर्न आते थे वो पूरा ब्रिटिश थे, पूरा ब्रिटिश। वो केवल शरीर से ऊपर से नीचे भारतीय दिखते थे, पर उनकी मानसिकता, विचारधारा, लाइफस्टाइल सब कुछ ब्रिटेन। फिर इनमें से कुछ लोग थोड़े आध्यात्मिक थे और थोड़ा ब्रिटेन का भी इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने समाज सुधारक का कार्य चालू किया। उन्होंने कहा कि देखो ये क्रिश्चियन लोग इतना कन्वर्शन ये सब कर रहे हैं, हमारे में भी कुछ बुराई है। तो उन्होंने एक ने चाइल्ड मैरिज रोका, इन्होंने फिर वो रोक दिया, फिर सती रोक दिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ प्रयास चालू किए। तो ये 3 प्रोमिनेंट समाज बहुत आगे है। एक ब्राह्मो समाज था, फिर उसके बाद एक आर्य समाज था, और तीसरा आरके मिशन था, रामकृष्ण मिशन। तो ये तीनों संस्थाएं बंगाली ओरिजिन है, और ये बंगाल के ये तीनों संगठन लोगों ने तथाकथित रिफॉर्मेशन हिंदू रिलीजन में लाना प्रारंभ किया। पर इनका कैसे था मन में, क्या थोड़ा एपोलोजेटिक अप्रोच था। एपोलोजेटिक अप्रोच मतलब हम उनसे थोड़ा तुच्छ है, उनके जैसा थोड़ा करना चाहिए। सो दे वर नेवर नोइंग देयर शास्त्रास आल्सो कंप्लीटली। तो उन्होंने भी फिर उसके नाम पे हॉस्पिटल खोलना चालू किया, आरके मिशन और सब। तो जो ब्रिटेन करते थे वो ये फॉलो कर रहे थे ताकि कुछ होगा। वहां से ये शब्द निकला, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये लिंगो वहां से निकला रामकृष्ण के जमाने में, क्योंकि उनको लगने लगा कि सोशल सर्विस इतना जोरदार करते हैं क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस, हम केवल भक्ति के बारे में, गौरांग महाप्रभु के बारे में, प्रभुपाद के बारे में बताएंगे या चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो प्रचार प्रसार होने से रहा, हमें कुछ समाज सेवा करना होगा। तो ऐसे वातावरण में जब ये बहुत पॉपुलर चीज था, अगर वैदिक कुछ करना है, इंडिक कुछ करना है, तो इनका आश्रय लेना था। और टोटल अपोजिट ब्रिटेन थे, उसमें से कहीं पर आपको भक्ति मूवमेंट वापस लाना है। और भक्ति विनोद ठाकुर से पहला गौड़िया वैष्णविज्म हैज लॉस्ट इट ऑल रिस्पेक्ट, क्योंकि बाबा जी लोगों का इतना भयंकर चल रहा था वृंदावन में और बंगाल में। मेनी ऑफ देम वर ऑल सूडो, बहुत ही भयानक परिस्थिति थी। इलिसिट चीजें तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे। तो गौड़िया वैष्णविज्म वाज लेबल्ड एज सेंटिमेंटलिज्म एट बेस्ट, एट वर्स्ट अधार्मिक कार्य कर रहे हैं सब बाबा जी लोग, राधा कुंडो कहीं पर भी हो। ऐसे परिस्थिति में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आते हैं, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्वामी विवेकानंद के कजिन है, डिस्टेंट कजिन है पर कजिन है। तो उनका एक मिशन चल रहा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। और ये जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, प्रारंभ के दिनों में इतना ज्यादा उनको रुचि नहीं थी, और शाक्त परिवार से थे, तो देवी के पुजारी वगैरह थे। फिर उन्होंने इस्लाम, कुरान पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ी, अन्य सभी ट्रेडिशन पढ़े, पर उनके हाथ में जब गौड़िया वैष्णविज्म का लिटरेचर आया तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। और वो बहुत मिडिल एज में था, वो बचपन से 20-30 साल से भक्त नहीं थे कभी भक्ति विनोद ठाकुर, कुछ समय के बाद उनको भी मिला। पर जब मिला वो इतने गंभीरता से लिए, उन्होंने एनविजन किया कि कुछ तो होना चाहिए बदल, किताबें लिखने लग गए। उनको बहुत रिस्पेक्ट था ब्रिटिश सरकार के अंदर। देखिए भारत में 2 प्रकार का अप्रोच रहा है सदैव, इसको दोनों तरीके से समझने की आवश्यकता है। एक एकदम ही एंटी ब्रिटिश रहा है, और एक अप्रोच ऐसा रहा है कि एंटी सेमेटिक, अर्थात वो जो मिशनरी और जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको रोकना है। एज अ ब्रिटिश वी वांट टू किल ईच एंड एवरीवन। तो उनमें से भक्ति विनोद ठाकुर जैसे मानसिकता के रखते थे कि जॉब करना है तो इट्स ओके, दे वर नॉट टोटली एंटी। तो ब्रिटिश सरकार के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी, केदारनाथ दत्त जी जॉब करते हैं, और वे इतने सारे केसेस को सॉल्व करते थे, बहुत ही परिपक्व व्यक्ति थे। एक्चुअली आज इंडियन जुडिशियल सिस्टम को भक्ति विनोद ठाकुर जैसा वकील या जज चाहिए। इतने सारे पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लोग चक्कर काट काट के पक जाते हैं, कुछ नहीं होता है, पीआईएल डालते रहो, आप जिंदगी भर घसते रहो, कुछ होने नहीं वाला है। एक लालू प्रसाद कॉन्विक्ट होने के लिए 30 साल लगा, फिर भी रिहा हो गया, परमानेंटली अंदर भी नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं जुडिशियल सिस्टम का क्या लेवल है हमारे भारत का। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोर्ट्स एंड द लॉयर्स एंड एवरीवन, नहीं आप हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनल। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि इसका संदर्भ ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने एनविजन किया और उनको पुत्र प्राप्त हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमल प्रसाद, वो इतने स्ट्रॉन्ग प्रचारक थे। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऐसा था तभी, ओनली ब्राह्मणा कैन बिकम गुरु। वो हमारा भारत का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था। नो अदर पर्सनालिटी किसी भी वर्ण में जन्म ले वो गुरु नहीं बन सकता था।
एंड भक्ति विनोद ठाकुर वॉज नॉट फ्रॉम अ ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड, नेचुरली उनके पुत्र भी नहीं थे वो बैकग्राउंड से। तो पुत्र ने इतना जबरदस्त प्रचार किया और बताया कि ब्राह्मण वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है, और सिद्ध किया कि वैष्णव श्रेष्ठ है, बिकॉज वैष्णव इज मोर देन अ ब्राह्मण। उसमें सभी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज रहते हैं, पर भक्ति एक एडिशनल फैक्टर है। आपके अंदर सभी ब्राह्मणों के गुण है पर भक्ति नहीं है, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा ज्यादा। वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति नहीं है। वर्णाश्रम एक साइकोफिजिकल सेटअप है जहां पर आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो, पर केवल वर्णाश्रम के नियम फॉलो करके कृष्ण प्राप्त नहीं होते। भले यह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम संस्कार करते हैं ना जन्म का, गर्भ का, वो सब, तो संस्कार करने से पहला ही नियम उसका ऐसा रहता है कि आपका आइडेंटिटी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ब्राह्मणा विल हैव डिफरेंट संस्कार, क्षत्रिय विल हैव डिफरेंट संस्कार, वैश्य विल हैव डिफरेंट संस्कार एंड शूद्रा विल हैव डिफरेंट संस्कार। तो पहले तो संस्कार करने के लिए आपको ईगो करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट ईगो मतलब आपका वर्ण डिफाइन होगा, फिर आप वो संस्कार कर सकते हो। इस्कॉन में बहुत ही कस्टमाइज संस्कार होता है वो सब, तो आप ये मत सोचिए यार मैं कुछ और कर रहा हूं कि नहीं। हमारे भक्तों ने बहुत ही एकदम कस्टमाइज वाला वर्जन निकाला है जो कि ज्यादा डिवोशनल है। रियल सेंस में अगर हम करने जाएंगे तो वो उस स्तर पे जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे किसी भी आचार्य ने ये सब चीजों को इतना महत्व नहीं दिया है। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, बट उन्होंने भक्ति तत्व, भक्ति संदर्भ को ज्यादा महत्व दिया है, वेदर इट इज रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी या उनके बाद के आचार्य। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो एकदम स्ट्रॉन्ग एटमोस्फियर जहां पे एक नेशनल मूवमेंट, एक जोरदार चल रहा था नेशनलिस्टिक मूवमेंट, गांधी के अंडर, सुभाष चंद्र बोस के अंडर जोरदार एक तरह से, और दूसरा था ब्रिटिश लोगों का लोगों के लिए अनेक प्रकार से ऑफर। और ऑफर कौन सा स्तर का था? ऑफर इस स्तर का था कि हर व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। आज के डेट में हमारे बच्चों को, लड़का लड़कियों को यूएस में, अन्य यूके में अगर जॉब मिले तो हम लोग खुश होते कि नहीं? ऐसा कोई पिताजी है क्या जिसको पाश्चात्य देश में बड़े कंपनी में नौकरी मिले तो उसका पिताजी माताजी दुखी होते हैं? जिस व्यक्ति को भी समझो MIT या हाँ, अच्छा नहीं आपको कुछ अच्छा करना है, चालू करना है, ओके। तो MIT या अन्य जगह पर एडमिशन मिल गया तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं कि मेरे पुत्र ने यहाँ पे लिया? निश्चित रूप से इन संस्थाओं से हमारा विरोध नहीं है, पर संदर्भ देखने का प्रयत्न कीजिए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह के अंदर जब नौकरी मिलती है तो आपको क्या लगता है? पिताजी ने सबसे पहले बिलबोर्ड लगाया कि मेरा बेटा, एक बेटा फाइनेंस मिनिस्टर है और दूसरा बेटा होम मिनिस्टर है। हम में से कोई, हमारा बेटा या बेटी भविष्य में जाकर कोई अल एतिहाद एयरवेज या दुबई का कोई कंपनी, कतार का कोई कंपनी में नौकरी लग जाए तो हम लोग बताएंगे कि नहीं माझा मुलगा तिकडे कामाला है, एकदम मोटी कंपनी है, 3 लाख पगार है त्याला महिन्याला? हमको अच्छा लगता है कि नहीं बोलने में? पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पिताजी को शर्म आ रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमारा होना चाहिए, मैं बता रहा हूं कि क्या संदर्भ था, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था उस वक्त। जब तक हम वो संदर्भ नहीं समझेंगे फिर समझ में नहीं आएगा लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। क्योंकि लोग उनको कितना भी बड़ा बोले दो, बोले तो यवन का सेवा कर रहे तेरा बेटा, यवन का सेवा कर रहा, जबकि यवन का सेवा नहीं करता तो सब हिंदू नाश हो जाते, सर्वनाश हो जाता उनका, इसलिए उनकी सेवा कर रहे थे, फिर भी उनको ऐसा नाम मिला। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा लगन मेहनत करके, क्योंकि अपने ज्योतिष शास्त्र में इतने निपुण थे 14 साल की उम्र में कि उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डीन बनाने के लिए तैयार थे कम उम्र में, पर ये सब त्याग कर 10 साल मायापुर गए, निरंतर तपस्या की। उन्हें बोला कुछ तो स्ट्रांग करना है तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। 10 साल निरंतर जप करके 192 राउंड्स मिनिमम डेली करते हुए फिर उसके बाद जब कलकत्ता आए, वो समझिए कलकत्ता को नरक समझते थे, तभी माया का नगर समझते थे। तो हम, हमारे लिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में न्यूयॉर्क में जाना, थोड़ा आराम से जा, प्रभु जी बाहर जा रहे थोड़ा संभालो। हमारा आश्रम से कोई व्यक्ति भक्ति सेंटर जाता है ना ब्रह्मचारी सेवा के लिए 3 महीना 4 महीना, राधानाथ महाराज का नीड रहता है, तो हम लोग हर एक बोलते हैं संभाल क्या उधर, संभाल के। तो हमारे लिए जैसा लगता है ना, वैसे गौड़िया वैष्णव के लिए उस जमाने में कोलकाता लगता था 1910-20 में, क्योंकि सब कुछ मिलता था, दारू मिलता था, व्यभिचार होता था, ये होता था, तो वहां पर जाकर बिगड़ जाओगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार वो फाउंडेशन रखा
और प्रचार प्रसार प्रारंभ किए, यूथ लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। तो गौड़िया वैष्णविज्म अगर ठीक प्रकार से आपने अभ्यास किया तो हमेशा से वो यूथ प्रीचिंग ही था। इनिशियल डेज में ही लोग ज्वाइन होते थे। नरोत्तम दास ठाकुर छोटे उम्र में ज्वाइन हुए थे, महाप्रभु भी कम उम्र में ज्वाइन हुए थे, नित्यानंद प्रभु भी कम। सभी लोग का एज देखोगे तो ऐसा नहीं कि 50 के बाद वो लोग भक्ति मूवमेंट से जुड़े, यंग में ही जुड़े। और भक्ति सिद्धांत महाराज सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहे थे। और 1922 में उनके यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, कथा उनका चल रहा था बाग बाजार गौड़िया मठ में, उल्टादंगा रोड में। चैतन्य चरितमृत के ऊपर बोलते थे, उनको ज्यादा पसंद था। तो 3 मित्र आते हैं, उनमें से एक था अभय चरण दे। तो इनका जन्म हुआ था 1896 में, जो कलकत्ता का सबब है टॉलीगंज। अगर आप कभी फुटबॉल देखते थे तो टॉलीगंज का फुटबॉल क्लब बहुत जोरदार है, मैं पहले बहुत देखता था। तो वहां पर एक फनस के पेड़ के नीचे अब गए प्रभु, अभी वो कोलकाता को बहुत तीर्थ की तरह बनाया है एकदम। आनंद मोहन प्रभु है ना कोलकाता के वीपी, वो इस्कॉन के, वो व्यक्ति ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। जो जो प्रभुपाद का लीला स्थली है सब इस्कॉन प्रॉपर्टी के अंदर लेने का प्रयास चल रहा है उनका, जितना कर सकते हैं। राधा रमन प्रभु हुए हमारे, और वो प्रभु जी का नाम क्या है, वो जीबीसी नहीं, वो बहुत जबरदस्त पावरफुल डिवोटी, उनका नाम कैसे भूल गया, ना देवकीनंदन प्रभु तो पावरफुल है ही, वो पावरफुल नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर वहां कोलकाता में व्हाट इज नेम यार, IIT ने मधु पंडित के साथ थे, वकील वगैरह सब देखते, लीगल मैटर्स हमारा, दयाराम प्रभु। तो दयाराम प्रभु हमारे वसई के हो, मालूम है आपको, वसई के हो। उन्होंने IIT से इंजीनियरिंग की। उनका भाई आता है देखो हमेशा अपन फेस्टिवल में फोटो खींचने के लिए, गोरा सा लंबा सा, गोपीनाथ में, उनके छोटे भाई हो। तो दयाराम प्रभु और ये सब लोग मिलकर वो कोलकाता में डेवलप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नंदोत्सव था 1896 में, ये ब्रिटिशों ने पूरा जड़ अपना पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया था भारत में। और जितने ही पढ़े लिखे लोग तो उनको वैदिक सभ्यता के प्रति थोड़ा सा हीन भावना थी। आज के डेट में भी हिंदी के जितने भी सिनेमा देखोगे तो वहां पर ऐसा तिलक लगाना या कंठी दिखाना, या आप ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस करते हो, कोई भी हीरो को ऐसे दिखाएंगे नहीं कि वो गायत्री। एक तो फिल्म मेरे को दिखाओ जहां पे हीरो ने गायत्री किया है, एक सिनेमा दिखा दो मुझको पूरे 70, 75, 100 साल के इतिहास में कि कोई हीरो एक सीन में ऐसा है कि वो धागा निकालता और गायत्री करते हैं। बिकॉज एनीथिंग वैदिक एंड स्पेशली ब्राह्मणिकल इज नॉट अप्रिशिएटेड इन बॉलीवुड। उनका पूरा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, पूरा बिल्डअप है पहले से। ऐसा ही कुछ जोरदार वातावरण ब्रिटिशों ने तैयार की थी। और उनका एक जाल क्या था, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम का एक बहुत फेमस कॉलेज चालू किया था। और ये कॉलेज किसने चालू किया था, ये सभी कैथलिक्स है। अगर आपको थोड़ा बहुत, मैंने जैसे वो सब लोगों ने राज्य किया तो क्यों बताया, ब्रिटिश मोस्टली इज प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करने वाले लोग हैं। आयरलैंड में सब स्ट्रॉन्ग कैथलिक है, इसलिए ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच बहुत युद्ध हुआ है। आयरलैंड एक देश है, यूके एक देश है, तो उन दोनों के बीच फाइटिंग क्या है, ये प्रोटेस्टेंट है कैथलिक है ऐसा। तो जहां पर भी पोर्चुगीज ने राज्य किया वो कैथलिक था, वो कैथलिक रहा। और जहां पर भी इंग्लैंड ने पूरे देश में राज्य किया वहां पर केवल प्रोटेस्टेंट चर्च का ही प्रचार प्रसार हुआ। ये पृष्ठभूमि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके आधार पर आपको समझेगा कि ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज थोड़ा सा, क्योंकि स्कॉटलैंड में यूके का ऊपर भाग है, वो भी आकर कैथलिक प्रचार कर रहा था। और उनके फाउंडर थे ओब्रायन। अब एक लीडर है टीएमसी का, डेरिक ओब्रायन। आप 90 के दशक में आप जानते हैं सभी लोग, हम लोग बॉन्यूटा क्विज कॉन्टेस्ट देखता था, कोई जी में आता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो डेरिक ओब्रायन वही है होस्ट, अभी टीएमसी का लीडर है। तो वो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन मतलब पिताजी अंग्रेज, माँ इधर भारतीय। तो आप बोलते रहे तभी से चल रहा है इनका, नहीं हुआ ऐसे कि भारत बहुत पुण्य भूमि है, पर फिर भी ट्रॉपिकल और क्लाइमेट कड़क होने के कारण कोई ब्रिटिश आना नहीं चाहता नौकरी पे इधर। ये भी एक फैक्ट है। उनको अपने धन में इंटरेस्ट था, पर यहाँ पे सेटल होने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो जितने भी आर्मी के लोग यहाँ पर ब्रिटेन के लोग आकर सेटल हुए, वो बेचारे लोग का सबसे बड़ा तकलीफ तब होता था जब शादी का उम्र होता था। कोई लड़की आने को तैयार ही नहीं ब्रिटेन वाली, तो लोग परेशान हो गए, शादी नहीं हो रहा था। तो इनको सजेशन दिया गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इधर ही कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है।
तो फिर वो भारतीय नारी से शादी करने लग गए, उनसे जो बच्चे पैदा हुए एंग्लो इंडियंस कहा जाता है उनको। एनीवेज, तो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस कॉलेज में प्रभुपाद बाद में जाके पढ़ाई करने गए, वो कॉलेज में बहुत ही एंटी हिंदू प्रीचिंग होता था। फिर पहली बार अभय चरण को फीलिंग आने लगा कि थोड़ा होना चाहिए प्रचार प्रसार, पर उस वक्त गांधी मूवमेंट भी एकदम जोरदार चल रहा था। महात्मा गांधी का जो गांधी मूवमेंट है वो इतना पावरफुल था, अभी जैसा एक और एक गांधी जी चल रहे हैं ना पूरा देश भर, तो वैसे उस वक्त हमारे महात्मा गांधी जी पूरे देश में यात्रा कर रहे थे। दोनों में अंतर है वो। तो वो जब पूरे देश में यात्रा कर रहे थे, सब जगह जा रहे थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही स्काई पे चला गया था एकदम। तो हमारे अभय चरण देव भी आकर्षित हो गए, उन्होंने डिग्री स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया, डिग्री नहीं चाहिए, और सेकेंड खादी पहनने लग गए थे। अब इसको देखकर उनके जो पिताजी है, माता रजनी और पिता गौर मोहन थे, इनको थोड़ा बुरा लगा। मैं बोला यार ठीक है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट ठीक है, पर मैं चाहता था कि राधा रानी का प्योर भक्त बने, उसका ही प्रचार प्रसार करे। पर गौर मोहन दे ने घाई नहीं किया। गौर मोहन दे ने बताया नहीं, गो खरा, सीधा भागवतम का पन्ना खोल के चालू नहीं किया। अरे जो इस धरती को सब कुछ समझे, अपनी मां समझे, वो गधे की तरह है, बैल है वो बैल, जिसको समझ में नहीं आता है कि भौतिक जगत शाश्वत नहीं नश्वर है। ही वेटेड। सो गौर मोहन दे इज एस्ट्यूट प्रीचर, एकदम जबरदस्त प्रीचर है। उन्होंने उनको प्रचार नहीं किया, किनको? अभय चरण जी को। रुका, वेट किया, और अभय चरण हिमसेल्फ रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और रियलाइजेशन कैसे आया? ग्रेटेस्ट इवेंट जो ट्रांसफॉर्म किया उनको, वो है 1922 का। सो 26 साल के बाद, वो 22 साल के थे तो उनका शादी हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राधा रानी था। अभी आप इसको ना अलग दृष्टिकोण से मत देखिए, इसलिए आपको मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं। वैदिक सभ्यता में जल्दी शादी हुआ करता था। प्रभुपाद जी का 22 था, उनकी पत्नी का एज तभी 11 था केवल। तो डोंट आस्क मी, चाइल्ड मैरिज वो मैरिज सब चालू मत कर दो। इसलिए मैं आपको पहले ही पृष्ठभूमि दे रहा हूं कि वो 3-4 साल तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं जाता है, वैदिक सभ्यता में ऐसा था, संतान उत्पत्ति वो घर पे नहीं, थोड़ा उधर ही अपना नॉर्मल एजुकेशन वगैरह कर रही थी। तो पहला संतान उनको जब वो लगभग 25-26 के थे तब हुआ था। अब इसके बाद वो बॉयज फार्मास्यूटिकल कंपनी नाम की कंपनी थी जो उनके मामा चलाते थे, और ये भारत का पहला नहीं तो दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनी था, इंडियन ओन्ड, नॉट अ ब्रिटिश कंपनी, भारतीय व्यक्ति मालिक है। और इतना जोरदार रिसर्च जब चल रहा था, कार्य हो रहा था, तो उनको मैनेजर बनाया गया। और उनको जब मैनेजर बनाया गया, एकदम जबरदस्त एक्सपर्ट मैनेजर थे अभय चरण, अपने फील्ड में एकदम उस्ताद। आप सभी आचार्य को देखो, कुछ आचार्य शायद व्यवहारिक जीवन में इतना सब नहीं किए, केवल भक्ति के संदर्भ में रहे, पर गौड़िया वैष्णव में अगर आप देखोगे हमारा लिनेज, मटीरियल लाइफ में भी सब लोग तोप था। टेक रूपन सनातन, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर। रघुनाथ दास गोस्वामी का बैकग्राउंड, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का बैकग्राउंड, जीव गोस्वामी का बैकग्राउंड, गोपाल भट्ट गोस्वामी का बैकग्राउंड, श्रीनिवास आचार्य का बैकग्राउंड, श्यामानंद पंडित जी का बैकग्राउंड, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर बाबा जी महाराज, लिटरली बाबा जी, तो उनका बैकग्राउंड एकदम सिंपल सरल, वही जैसे ट्रेडिशनल गौड़िया वैष्णव है। पर भक्ति विनोद ठाकुर का बैकग्राउंड, इतना बड़ा डिप्टी मजिस्ट्रेट, बड़े जज, मैनेजमेंट, इतनी किताबें लिखना, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट। एक नैरो गेज का पटरी डाला था ब्रिटिश सरकार ने। अभी हम जो ट्रेन चलाते हैं उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, थोड़ा लंबा है। पहले ट्रेन छोटा छोटे रेलगाड़ी की जो पटरी होती थी, नैरो गेज बोलते हैं उसको। उसमें एक डिब्बा केवल प्रभुपाद को लेने के लिए आता था, जैसे आपको कार आता है ना पिक एंड ड्रॉप, वैसे ट्रेन का पिक एंड ड्रॉप था भक्ति विनोद ठाकुर को। एक व्यक्ति के लिए वहां पे आने का, सबको लेकर सब लोग नहीं चढ़ते थे उसमें, केवल भक्ति विनोद ठाकुर। सो अंडरस्टैंड हिज एक्सपर्टीज और क्या पावर रहेगा उनके पास। पर उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग ही किया। तो इतने सारे एक्सपर्ट आचार्य है, सब बैकग्राउंड। 1922 में उनको, तब तक प्रभुपाद कैसे था, बचपन से गौर मोहन दे ने सब दिया था उनको। सो उनका फेथ था, सब कुछ था। बट ढोंगी साधु देखने के बाद प्रभुपाद थोड़े से डिसिल्यूजन हो गए थे। अरे यार इस सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इधर कुछ और करते उधर कुछ और करते, मैं पक चुका हूं इनसे। पर उनके दोस्त ने बहुत इंसिस्ट किया, एक बार आ, ये अलग है, एक बार आ, नहीं मेरे को नहीं आना है। लिटरली ड्रैग किया प्रभुपाद को, हाथ से पकड़कर खींच कर लेके गया उसमें।
तो उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते। निश्चित रूप से आप सभी लोग थोड़े धार्मिक हो, कहीं ना कहीं जुड़ गए होते, पर एटलीस्ट मेरा तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ दूर दूर तक मेरा कोई चांस नहीं था अगर प्रभुपाद नहीं होते तो उन्होंने उनको खींच कर ऐसे ले गए, और जैसी सीढ़ियां चढ़ रहे थे उनको देखते ही पहली बार प्रभुपाद जी कहते कि आप विद्वान लगते हो, युवा हो, अंग्रेजी भाषा आप जानते हो, पाश्चात्य देश में जाकर आप अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं प्रचार करते चैतन्य महाप्रभु के तत्व ज्ञान को। अब 3 लोग थे, ऐसे थोड़ी ना बोले थे तुम। साधारण एक व्यक्ति सोच सकता था इसलिए बोला है, इसके लिए बोला है, इसके लिए बोला है, पर प्रभुपाद टुक इट ऑन हिमसेल्फ। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। पर 1922 में गृहस्थ थे, बहुत सारी जवाबदारी थी, वो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने पोस्टपोन किया मिशन को, पर कैंसिल नहीं किया। और वो मिशन की पूरी तैयारी की, पूरा मेहनत किया, 100% इन्वेस्ट किया, सब कुछ एनर्जी सब कुछ, और वेट करते रहे सही समय का। देखिए अगर 1922 टू 65, 66, 67 भी देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिवोटीज मेड, इट वॉज हार्डली 10 डिजिट। मतलब हम लोग कभी कभी प्रचार करना चालू करते हैं ना, तो प्रोग्राम जब चालू होता है तो हम लोग को ये रहता है ना, अरे प्रभु जी 1 साल हो गया यार, कोई चैंटिंग नहीं कर रहे, ये प्रोग्राम चालू रखने का क्या बंद करने का। ऑफकोर्स हमारा मनी का इश्यूज है और हमारे पास एवेन्यूज बहुत ज्यादा है, तो हम विचार कर सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे ना, इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था या उसके पहले भी, तो लोगों को नेशनलिस्टिक बहुत ज्यादा था, और ब्रिटिशों ने इतना भयंकर लूटा था भारत को कि हम बहुत गरीब थे, तो ये फोकस पे नहीं था, ये प्रीचिंग वगैरह वगैरह इतना फोकस पे नहीं था। और बाकी जितने भी वैष्णव पंथ है, दे वर नॉट प्रीचिंग मूवमेंट। श्री वैष्णव हो, कुमार वैष्णव हो, कुमार संप्रदाय के वैष्णव हो, या रुद्र संप्रदाय के वैष्णव हो, लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सुबह शाम प्रचार चल रहा है, लोग को जोड़ रहे, जो है वो मेंटेन हो रहा था। तो ऐसा मिशनरी कुछ नहीं था कि इधर करना है उधर करना है, और देश के बाहर जाके करना है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को कुछ लेना देना भी नहीं था। क्योंकि बहुत सारे सन्यासी को लगता था समंदर पार करके जाएंगे, सब यवन और म्लेच्छ रहते हैं, अशुद्ध हो जाएंगे हम, तो खुद की पवित्र। और एक तरीके से देखा जाए तो उनके सेल्फ प्योरिटी मेंटेन रखने का भी बहुत महत्व है, बिल्कुल महत्व है। पर वैष्णव प्योरिटी से ज्यादा दूसरों को कंपैशन से कुछ देने का प्रयत्न करता है और रिस्क लेता है। फौजी सेफ खेल सकता है, युद्ध में अगर आप ट्रेंचेस में रहोगे और अपने कैंप में रहोगे तो कभी नहीं मरोगे, शहीद कभी होंगे ही नहीं आप शहीद करके आपको टाइटल ही नहीं मिलेगा अगर आप युद्ध भूमि में जाओगे ही नहीं तो। पर कोई फौजी इसलिए थोड़ी ना लड़ता है क्योंकि वो जीना चाहता है, जीना हो मरना हो, बाजू वाले देश के लिए जितना काम आ सकता हो, प्रतिद्वंदी को मार सकता हो, वैसा प्रयास करता है। तो ऐसी प्रचारक है। तो 1922 में ये शब्द को उन्होंने अपने कर्णेंद्र में रख दिया, जमा कर दिया, स्मरण में रख दिया, तैयारी करते रहे, बच्चों को अच्छे से पालते रहे। फिर वो इतने एक्सपर्ट थे अपने बिजनेस में कि वो प्रयागराज फार्मेसी को इतना फैला दिया। प्रभुपाद उस जमाने में अंग्रेजी न्यूज़पेपर में अपने व्यापार का आर्टिकल्स दिया करते थे या एडवर्टीजमेंट देते थे उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त की भी एलिट को टारगेट करते, कि प्रभुपाद को मालूम है बिजनेस कैसे करना है, ये कौन लेगा, कैसे लेगा, क्या करना है, वेरी एक्सपर्ट। वो क्या करते थे, जैसे इधर सत्संग है ना, तो ऐसी एक सोफा होता था, इधर सामने लोग बैठते थे, एक ब्रह्मचारी कीर्तन करता था, ठीक है। तो कीर्तन करके जैसे हो गया तो बहुत लोग नेत्र बंद करके गाते हुए रहते थे, तो कीर्तन करके ब्रह्मचारी नीचे बैठते थे, फिर लेक्चर के लिए प्रभुपाद ऊपर बैठते थे वो सिंपल बंगाली ब्राह्मण था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था ब्रह्मचारी। तो प्रभुपाद जी बहुत स्कॉलर थे, इंग्लिश में उनको बहुत अच्छी पकड़ थी, क्योंकि मैंने कहा स्कॉटिश चर्च कॉलेज का बेस्ट एजुकेशन था। अब ये सब अच्छे से करते हुए प्रभुपाद जी एक दिन वहां पे डोल गोविंद प्रभु करके एक ब्रह्मचारी थे, वो आते वहां पर। ये भक्ति सिद्धांत महाराज के बहुत ही स्कॉलर शिष्य थे, और ज्योतिष शास्त्र में आप समझ लो कि तोप, अपने गुरु जैसे ही थे भक्ति सिद्धांत जैसे। तो उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने और बाकी आचार्य जब कहते हैं कि पूरे विश्व में प्रचार होगा गौरांग प्रभु का नाम का, पृथ्वी आचेतन अग्राधे ग्राम, वो एक दिन होगा। उसका पृथ्वी का मतलब है केवल भारत, ऐसा करके उन्होंने डिफाइन किया। ये प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आया, अभय चरण को पसंद नहीं आया। अभय चरण जी एक फ्लोर दो फ्लोर के बीच एक गैप रहता है ना सीढ़ियों का, वहां पर बैठकर जप कर रहे थे। उनका लेक्चर होने का जब वो नीचे उतर रहे थे तो अभय चरण जी ने कहा, जो भक्ति सिद्धांत महाराज गुरु महाराज ने कहा है और जो गौरांग महाप्रभु ने कहा है वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा।
और एक मूर्ख शिष्य उसको पूरा करेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज का मूर्ख शिष्य मतलब लिटरल नहीं है। सी यू डोंट हैव टू बी लिटरली फूल। फूल हियर मीन्स दैट आप खुद को महान नहीं समझते अपने गुरु से। दैट डज नॉट मीन दैट आप इडियट की तरह बिहेव करो। अपना बुद्धि का उपयोग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि गुरु महाराज बीमार पड़ गए, हार्ट अटैक आ गया, तो शिष्य को मिनिमम मेडिकल चीजें मालूम होनी चाहिए ना। शिष्य थोड़ी ना बोल सकते हम अज्ञानी है, फिर मदद नहीं होगा गुरु का। तो सम नॉलेज एवरी शिष्य शुड हैव। कार चलाने को थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत कुकिंग मतलब मुंह के अंदर जाए, एडिबल इफ नॉट टेस्टी, एडिबल मतलब खा सके, खाने लायक, उतना तो कुकिंग आना चाहिए। थोड़ा ड्राइविंग आना चाहिए, थोड़ा कीर्तन करने आना चाहिए, थोड़ा बोलने आना चाहिए। इट हेल्प्स। किसी भी फील्ड में उस्ताद बन गए तो अच्छी बात है, पर उस्ताद नहीं बने तो भी चलेगा, पर थोड़ा थोड़ा चीज हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। तो प्रभुपाद के सभी शिष्यों का एक स्पेशल क्वालिटी था, वेदर इट इज तमाल कृष्ण महाराज और श्याम सुंदर प्रभु, दे वर एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। और खास करके तमाल कृष्ण महाराज तो किसी भी मल्टी बिलियनियर कंपनी के भी मालिक या सीईओ बन सकते थे, इतना जोरदार मैनेजर थे वो। There is no manager born like Tamal Krishna Goswami Maharaj in ISKCON. With all due respect to every other guru and like that. मेरा जितना पढ़ाई है, टीके जी अलग ही लेवल के थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एंड ही वॉज वेरी वेरी हैवी। उनके जो भी शिष्य है, उन शिष्यों का बहुत ही टफ टाइम था गुरु महाराज को प्लीज करने में। तो हर गुरु महाराज का अपना अपना एक मूड रहता है। एनीवेज, मैं सब इसलिए बता रहा था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मूवमेंट में इतना जुड़ गए प्रभुपाद, 1933 में उन्होंने दीक्षा ले लिया। 22-33 तो 33 में उन्होंने प्रयागराज में दीक्षा लिया, अभय चरणारविंद दास। उसके बाद वो और इन्वॉल्व होने लग गए। अब उसके बाद प्रभुपाद जी देह त्याग हो गया उनका, और फिर मूवमेंट आप सभी जानते हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। गौड़िया वैष्णविज्म का मेन चीज स्प्लिंटर ग्रुप्स बनने का एक कारण यह है, सी बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं, व्हाई इट विल नॉट हैपन। बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूशन, एक फैमिली को 5 मेंबर के फैमिली को भी इकट्ठा रखना, लोगों का पसीना छूट रहा है, तो हजारों लाखों वाले संस्थाओं में जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नेचुरल है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे इस संस्था को मैनेज करना इसके ऊपर है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके ऊपर नहीं है कि खाने में क्या कम हुआ, उसमें क्या कम हुआ। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन संस्था का प्रचार में मतभेद है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और बहुत जब स्ट्रॉन्ग डिवीजन आ जाता है तो फिर स्प्लिंटर ग्रुप्स बनते हैं। तो ये अभय चरण दे सब जब देख रहे थे प्रभुपाद जी, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, बट ये सबसे दूर रहे हो। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा काम किया। ऐसा कहा जाता है जब दो महान साधुओं के बीच या वैष्णव के बीच जोरदार चल रहा है तो आप थोड़ा दूर रहो। आप साइड लेने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि जल जाओगे, वो स्तर नहीं है। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गुरु महाराज थे, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इन टर्म्स ऑफ दिस, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग की तरह से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं है, ही समवन एल्स, किसी और ने इनिशिएट किया है, विपिन बिहारी गोस्वामी इफ आई एम करेक्ट। तो उन्होंने उनको दीक्षा दिया, पर उनका गुरु परंपरा में नहीं आता है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, स्ट्रांग, वो भी स्ट्रांग। तो ये महान संतों की लीला होती है, तो उसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम हमारा ही नुकसान करेंगे। तो इनके बहुत सारे डिविजन्स हुए। प्रभुपाद होशियार थे, दूर रहे। पर प्रभुपाद किसी भी गौड़िया 3-4 स्प्लिंटर ग्रुप्स में किसको भी कीर्तन करना है, कुछ करना है तो जाते थे वो। ऐसा नहीं कि डोंट टच मी जोन में चले गए थे, एक्टिव थे। पर वो सोच रहे थे कि इससे छोटा मोटा खेल के कुछ होगा नहीं। 44 में उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन चालू किया, उसका जोरदार प्रचार चल रहा था। देश स्वतंत्र हुआ, फिर वो प्रयाग में वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे थे प्रभुपाद जी, और प्रचार प्रसार। फैमिली के लेवल पे डॉक्यूमेंट्री पढ़ने के बाद या लीलामृत पढ़ने के बाद, दे हैड नो फाइट्स। राधा रानी जी जो थी, उनकी पत्नी, वो बहुत धार्मिक थी, बट शी हैड लीस्ट इंटरेस्ट इन प्रचार प्रसार में। स्पिरिचुअल नहीं थी। तो आप बोलोगे धार्मिक और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है? बहुत थिन लेयर ऑफ अंतर है, पर वो बहुत बड़ा अंतर है। जनरली अगर मैं सिंपल, मेरा लेमैन अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो मेरी समझ है, धार्मिक में होता क्या है, यू आर एट द सेंटर। यू आर एट द सेंटर मतलब आप
थोड़ा अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं और भगवान पेरीफेरी में रहता है। स्पिरिचुअल लाइफ में कृष्णा सेंटर में रहता है, आप पेरीफेरी में होते हो। तो ये थोड़ा मुख्य अंतर है। अब प्रभुपाद जी को प्रीचिंग करना था, क्योंकि प्रीचिंग बहुत ठंडा पड़ गया था, तो ये ज्यादा इंटरेस्ट दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने 1955 में वानप्रस्थ ले लिया। तो सभी 11 के टेबल वाला है, 22, 23, 44, 55। इस्कॉन का भी 66 है और प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस 77 है। तो अगर आपको डेट्स याद रखना है तो 11 का टाइम टेबल भी आपको मदद कर सकता है, ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। तो 55 में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया। वानप्रस्थ मतलब थोड़े से रिटायर्ड जैसे हो गए। बच्चे सुन में रहे थे, ज्यादा उनको भी रुचि नहीं था, पत्नी को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और आपको फेमस एपिसोड मालूम है, टी और मी, एंड शी वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट। ऐसा नहीं कि उसको एक्चुअली प्रभुपाद को रिडिकूल करना था, पति पत्नी का थोड़ा चलता रहता है ना, तो ऐसा उनका हो गया था। तो प्रभुपाद ने बोला इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलने वाला हमको। प्रभुपाद जी वही पकड़ के निकल गए, तो निकल ही गए हो। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, स्ट्रगल बता रहा हूँ। इसके पहले प्रभुपाद जी ने अपने स्तर पे किताब लिखनी हो, बैक टू गॉडेड हो, सब प्रकार का प्रयास किया, बहुत विफल हुए। पैसा नहीं था, प्रिंटिंग के लिए पैसा नहीं था, कितनी सारी समस्या थी। ये जो अभी दिखता है वैभवशाली मंदिर और सब कुछ फैसिलिटीज है, बहुत सारे डिवोटी बोलते हैं हमारा केयर नहीं हो रहा है, हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑफकोर्स डिवोटी का केयर होना चाहिए, बट प्रभुपाद जब डिवोटी थे उनका कौन केयर कर रहा था? डायरेक्ट कृष्णा के अंडर थे, कोई केयर करने को नहीं, कोई पूछने को नहीं। स्ट्रगलिंग इन वाइल्डरनेस करके एक चैप्टर है लीलामृत में, अकेले यहाँ वहां दौड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, प्लांटिंग द सीड पहले बुक में। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ वहां सब प्रयास करते हुए एक समय के तत्पश्चात उनको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, थोड़ा सा ओपनिंग मिलता है। वो ओपनिंग था, उनको झांसी में एक प्रॉपर्टी मिलता है और वो भारतीय विद्या भवन नाम के संगठन से कनेक्टेड था। कुलपति के मुंशी करके एक व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे, जो तभी सेंट्रल एंड बेरार प्रोविंसेस, बेरार और सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब आज का महाराष्ट्र का विदर्भ जो भाग है वो पहले वो उधर हुआ करता था एमपी के साथ। बाद में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया 1960 के बाद से, तो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र विदर्भ महाराष्ट्र में चला गया, और बेरार का जो थोड़ा क्षेत्र है अभी वो छत्तीसगढ़ है। तो जैसे ही ये सब उनका सब यहाँ पे बैकग्राउंड चल रहा था, प्रचार के लिए गए। कॉलेज में 1,500 से 2,000 विद्यार्थी, लड़की और लड़का, लड़की कम थी तभी, पर लड़के बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेक्चर में आते थे, साप्ताहिक सत्संग में प्रभुपाद जी उनको प्रसाद वसाद सब देते थे, प्रवचन होता था। फिर प्रभुपाद ने कहा बहुत महीना 2 महीना हो गया प्रवचन सुन रहे, सबको कथा में भी मजा आ रहा है, खा भी अच्छा खासा रहे, तो थोड़ा भी रूल्स वूल्स बता दें। तो उन्होंने बताया देखो आप थोड़ा सा नशा वशा कम करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा 50% क्राउड पे आ गया। फिर उन्होंने बोला कि जुआ वगैरह नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। फिर 25% पे आ गया क्राउड। फिर उन्होंने मांसाहार के बारे में चर्चा किया, सीधा 5% पे क्राउड आ गया। और जैसे उन्होंने बोला कि व्यभिचार अच्छी बात नहीं है, सिर्फ 2 लोग टिक गया। एक ने दीक्षा लिया, एक बहुत रईस आदमी का व्यक्ति था जिसने दीक्षा लिया, उसका नाम था आचार्य प्रभाकर। वो आप हरे कृष्णा वीडियो में भी देख सकते हो। और वो ज्यादा सीरियस नहीं था। उसके बाद हमने उनके बारे में कभी सुना नहीं है, वो बस वीडियो में सुना है उनका, मैं भक्त था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद का इतना टफ टाइम है, प्रीचिंग देखो, अभी हमारे बलभद्र प्रभु जी प्रीचिंग कर रहे हैं, 60 लोग माला करते हैं कॉलेज में, है ना प्रभु जी? तो प्रभु जी ज्यादा सक्सेसफुल है कॉलेज प्रीचिंग में। उदाहरण होगा, टेंशन मत। तो संदर्भ इस प्रकार से है कि वो विफलता देखिए कैसा है, 60 साल का व्यक्ति हो रहा है, अभी तक शिष्य नहीं है कोई, ना कोई व्यक्ति फॉलोअर है, बैग उठाने के लिए आदमी नहीं है। अब हमारे आईवाईएस प्रीचिंग में व्यक्ति 2 साल प्रीचिंग करता है, तुरंत बोलते हैं प्रभु जी कहना गेट असिस्टेंट। अरे बाबा अभी तो आया तो 2 साल प्रीचिंग कर रहा है, 4 भक्त नहीं बनाया, फ्राइडे टू फ्राइडे 2 फ्राइडे गया तो साल में, पहला तो पूरा कोविड था, प्रचार कभी किया है, अभी तुम आते तुरंत तुमको असिस्टेंट भी चाहिए। तो जो ट्रैवलिंग में थोड़ा तकलीफ होता है, कार से जा सकता हूँ, अरे कार भी, अरे यार थोड़ा ट्रेन से ट्रैवल कर। प्रभुपाद जी अकेला स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई बैग उठाने वाला नहीं, प्रसाद प्रभुपाद के प्लेट में नहीं आता था, खुद बनाते थे वो।
जीवन भर खुद बनाया है, जब से वो रिटायर हो गए गृहस्थ लाइफ से, खुद ही बनाते थे डेली बेसिस पे। तो ऐसा कुछ समझते नहीं थे वो कि यार मेरे को ही बनाना पड़ेगा, मेरे को ही प्रचार करना है, मेरे को ही ट्रांसलेट करना है, मेरे को ये करना है। मुश्किल है ना, सब किया। तो स्ट्रगल देखो कौन से लेवल का। हम लोग क्या है ना, डिविनिटी को देखते हैं। प्रभुपाद जी सेनापति थे, वो ज्यादा ठीक है, इट्स गुड वो सेनापति थे, बट इट कट्स ऑफ द स्ट्रगल ऑफ अ इंडिविजुअल कि यार कितना घसा है वो आदमी ने, कितना मेहनत किया वो पुरुष ने। इतना आसान नहीं है। हम एक कार्यक्रम अरेंज करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, हमें सबको पता है कि कितना स्ट्रगल होता है, और फिर नहीं आते थोड़ा अपने को बुरा लगता है, नेचुरल है ना। खास करके आपने अगर प्रसाद ज्यादा बना दिया तो फिर आपको ये चिंता रहता है कि खाएगा कौन अभी। तो फिर हर भक्त को देख के हम लोग देखते हैं कि ये डबल खा सकते हैं, वो डबल खा सकते हैं, ये ट्रिपल खा सकते हैं, कैलकुलेशन हो गया। हम लोग बीटी यात्रा में गए थे एक बार 2012 में। तो हमको बोला गया था कि मेरा लास्ट बैच था, उसके बाद नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट। हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद फेल ही हो गया। हमने ऐसा लीला किया था उधर जाके गुजरात में। ऐसा था कि दिन भर भीख मांगना है और खाना है, कुछ अरेंज नहीं रहेगा। अरेंज नहीं रहेगा मतलब हमने सब जगह बोल के रखा था भूखा नहीं मरेंगे, खाएंगे, मैनेजमेंट था, पर ट्राई करेंगे कि मधुकरी। तो मेरे लिए बहुत टफ था, कभी किया नहीं था जिंदगी में। मेरी माँ ने सब कुछ किया जीवन भर में, हॉस्टल में भी नहीं रहा, तो मेरे को बहुत टफ होता था। इनिशियल डेज मेरा जो आश्रम का था ना, बहुत स्ट्रगलिंग था। वो सुबह उठना, और हमारे श्री चैतन्य प्रभु इंचार्ज थे उस जमाने में, षडभुज प्रभु वगैरह। थोड़े देर के लिए भी सोएंगे तो जोर से पड़ता था, बहुत ही कड़क मैनेजर। दोपहर में कभी सोया ऐसा एक दिन नहीं था, पूरा 1 साल मतलब तपोभूमि था हमारा। हम रात को ढूंढते थे किधर है बेड बाबा, किधर है बेड, सोने दे। कुछ नहीं चाहिए था, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, सिर्फ सोना है। इनिशियल डेज तो हम लोग बीटी के इसमें गए थे गुजरात में, और हमको जामनगर स्टेशन पे उतरा दिए और बोले चलो अभी चलो। तो चलना चालू किया रोड से। वो पेट्रोलियम रिफाइनरी है ना रिलायंस का, जामनगर में बहुत बड़ा है। तो वो मार्ग से भी हम लोग गए थे, उधर भी कुरमुरा मांग के खाए थे। वो हस्बैंड लोग बोले हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे लोग, तो सबसे थोड़ा बहुत मांग के खा रहे थे। तो एक महान वैष्णव का दुकान था, श्रीनाथ जी भोजनालय करके एक था, मेरे को याद नहीं है, जामनगर और राजकोट के बीच का कहीं तो था। उसने कहा साधु आप सब लोग थके लग रहे हो, आप पसीना वसीना है, धूप में आपने बहुत मेहनत की है, आप सबको मैं भोजन खिलाऊंगा। तो हमारे जो लीडर ने कहा ये लोग 10 दिन से कुछ अच्छा खाया नहीं है, आपको मालूम है ना कौन है ये लोग? नहीं साधु को हम लोग खिलाएंगे। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा सा चावल दाल दे दो, हम लोग खुश हो जाएंगे। सबको पराठा पनीर खिलाऊंगा। तो फिर हमारे मैनेजर ने समझाया ये 20 लोग हैं, और ये 20 लोग 10 दिन से खाए नहीं है, और ये सब इस्कॉन के साधु है, मतलब बन रहे हैं इन प्रोग्रेस। तो इनको बहुत प्रलोभन दे के प्रसाद है करके अंदर में आश्रम में लेके आए। अभी आए उस मोटिव से, तो अगर आप सोचिए, आप नहीं, हम साधु को सेवा करने में हमारे दादाजी किए थे, पिताजी किए थे। तो षडभुज प्रभु ने फिर मुझे बोला इसको मालूम नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उन्हें बैठाया हमको। तो हमारे ग्रुप में 3-4 डिवोटी ऐसे थे जो राजभोग, किसी ने किया है कभी बैकअप राजभोग, किसी मंदिर का राजभोग आपने किया है ना? तो इतना रबड़ी निकलता है उसमें 1 लीटर, और 1 लीटर रबड़ी 10 लीटर दूध का रहता है। हमारे साथ एक बैकअप करता है, उसका नाम नहीं लूंगा, उनको मालूम है कौन है वो। तो वो अकेला एक पूरा पी लेता था। मतलब दिस इज नॉट द एंड। 10 पूरी, 3 भाकरी, 2 चपाती, सब्जी, वो सब राजभोग सेवा करके जब आते थे 2 बजता था, 2 से लेके 3:15 तक प्रसाद लेता था। ऐसा व्यक्ति को 10 दिन भूखा रखा था। जस्ट इमेजिन, कुरमुरा खा के उसने दिन निकाला है। तो उसको पराठा, हम लोग, मैं, वो और एक दीपक प्रभु, हम लोग सब थोड़े तगड़े वगड़े लोग पहले रो में बैठे थे, और सब छोटा बच्चे लोग, बेचारे लोग 1-2 खाने वाले सब उधर। तो पहला बेंच से कभी पराठा आगे जा ही नहीं रहा था। 1 घंटा वो लोग परेशान हो गए, और पानी पी के थक गए। उनको चावल से चालू कराया, पराठा उनको नाश में मिला। बाद में 1.25 घंटा के बाद आदमी डब्बा लेके आया और बोला आटा खत्म भाई, जाओ यार, परेशान हो गया तुम लोग से। तो तात्पर्य मैं यहाँ पे ये देने का प्रयत्न कर रहा था कि इतने सारे स्ट्रगल सब इंस्टीट्यूशन से प्रभुपाद जी को कोई रेडीमेड दे नहीं रहा था भाई। इतना मेहनत था, फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली का हेल्प नहीं था,
फिर उसको अचानक मालूम पड़ता है प्रभुपाद जी को कि उनका पूरा चोरी हो गया है, पूरा बिजनेस का हरिबोल हो गया है। देखिए ये सब सुन के हम लोग सोचेंगे कि हाइंडसाइट में जाकर हम लोग रेट्रोस्पेक्ट करके विचार करते हैं कि अच्छा ही हुआ इसलिए प्रभुपाद आश्रय लिए। कभी ना अपने आप को इस सिचुएशन में डालो कि तुमने खून पसीना एक करके कुछ बिजनेस सेटअप किया और ठप हो रहा है। दर्द होता है, बहुत आसान नहीं हो, इट्स नॉट एट ऑल इजी, पेन इज रियल। दिस वर्ल्ड में भी टेम्पररी बट द प्लेजर एंड द पेन आर रियल। वो इल्यूजरी नहीं है, पेन इल्यूजरी नहीं है, दर्द इल्यूजरी नहीं है, दर्द सच्चाई है। तो बहुत भयानक दर्द हुआ प्रभुपाद जी को, परंतु फिर भी वो आध्यात्मिक स्तर पे थे। उन्होंने हंसकर बोल दिया कि जब भगवान कृपा करते हैं ज्यादा भक्तों पर तो सब कुछ छीन लेते हैं। ये हम और आप कभी रियलाइज नहीं कर सकते। हम अपना सब लोग बैकग्राउंड सेटअप अच्छे से रखो, क्योंकि वो स्तर पे हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सम काइंड ऑफ रेस्पेक्ट समाज में हमको चाहिए। एकदम भिक्षुक मधुकरी नहीं कर सकते हम, बहुत लोग को पता रहता है अंदर से, तो अपना नेचर जानना चाहिए, नहीं तो अननेसरली करने जाएंगे। हमारे यहाँ से एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला गर्मा गर्म सब हम खाते हैं, सब क्या जीवन है क्या? साधु का जीवन मतलब भिक्षा मांग के खाने का। वो जोश में ऐसे ही विदाउट निकल गया वृंदावन, भगवान देख लेंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं मेरे को, टिकट भी नहीं निकाला, गया। 3-4 दिन उसने मधुकरी किया, बाद में उसको मालूम पड़ा कि गरम गरम नहीं मिलता है माल। फिर 5वें दिन कॉल किया, प्रभु जी चौपाटी भी अच्छा ही है, आओ कभी आओ वापस। तो तात्पर्य क्या है कि हमको एक बेयर मिनिमम कंफर्ट चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते, और वो वास्तविकता है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हुआ ऐसे कि प्रभुपाद जी जब यहां पर आए, देखा पूरा फेल हो गया, फाइनल डिसीजन ले लिया, 59 में उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके पहले उनका लाल बहादुर शास्त्री सबके साथ मीटिंग वीटिंग हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री यूज्ड टू नो प्रभुपाद पर्सनली, उनकी किताबें उनको बहुत पसंद थी, बिकॉज लाल बहादुर शास्त्री हिमसेल्फ वाज अ काइंड ऑफ साधु पर्सनालिटी, बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी था, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स भारत के। खेती करते थे अपने कैंपस में, विचार करो कितना सिंपल आदमी है। और उनकी पत्नी घास काटती थी, मतलब वो क्रॉप काटती थी। प्राइम मिनिस्टर की पत्नी काटने का जरूरत है क्या फसल को? बट शी वाज सो सिंपल। हम लोग अपने युवक भारती में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे कि जितना भी सरकारी काम के लिए कार यूज होता था ना, तो वो ये करते थे, पर सब्जी खरीदने के लिए कार लेके जाते थे ना, तो पेट्रोल का पैसा वो देते थे लाल बहादुर शास्त्री पगार से। मतलब सो ग्रेट पर्सनालिटी। तो शास्त्री जी को बहुत पसंद थे प्रभुपाद जी का। गवर्नर यूपी का उसको भी पसंद था, तभी यूपी नाम नहीं था उसका, यूनाइटेड प्रोविंस था। तो उधर के भी जो राज्यपाल है वो भी उनको बहुत पसंद थे। सब कुछ सेटअप था, वृंदावन में सब लोग उनको भक्ति वेदांत टाइटल दे दिए थे, स्कॉलर थे वो, सब सेट था। फिर क्या करना है? फिर उनको स्मरण आया कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी का कार्य करना है। इसलिए प्रभुपाद का मूड क्या है? वृंदावन इज नॉट फॉर फाइनल सेटलमेंट, वृंदावन इज फॉर इंस्पिरेशन। ब्रज में जाओ, प्रेरणा लो, 15 दिन का लो, 1 महीने का लो, जितना लगता है, आके प्रचार करो। दैट इज व्हाट प्रभुपाद एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इस्कॉन फॉलोअर्स। ऑफ कोर्स इस्कॉन वृंदावन में भी कुछ लोग की आवश्यकता है, दैट्स नीडेड, बट बहुत लोगों को लगता है कि कुछ जाना ही भगवान के धाम, तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं, ब्रज में रहते हैं, बट दैट्स नॉट प्रभुपाद्स हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन। हम वहां पर जाए, इंस्पिरेशन ले और सब जगह वृंदावन को बांटे और वृंदावन जैसा माहौल बनाए, वो प्रभुपाद की ज्यादा इच्छा है और प्रभुपाद को ज्यादा प्रसन्न करेगा। और श्रील प्रभुपाद, आप विचार कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहां पर 8-8 घंटा वेट करते थे एक मीटिंग के लिए, 5 मिनट का 8 घंटा वेटिंग। ऑफकोर्स वो 8 घंटे में मोबाइल नहीं खेलते थे या स्कोर देखते नहीं बैठते थे, इंडिया कितना मारा, कौन टॉस जीता। वो वहां पर माला करते रहते थे। क्या करते थे? जपा पढ़ते रहते थे, चिंतन करते थे, महान भक्त है। सुमति मोराजी का इतना चक्कर काटा उन्होंने, पूछो मत। पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला, बाद में मिला तो देखकर बोली अरे इतना बूढ़ा व्यक्ति है, क्या करोगी तुम? ऑफकोर्स मदरली अफेक्शन से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत चिंता थी उनको, डेस्परेटली ट्राई कर रहे थे। फिर उनको एक रिटायर्ड आर्मी का व्यक्ति मिलता, बोलते पर्ची वर्ची बांटते रहते हो यहाँ, तुम्हारा पर्ची कौन पड़ेगा, प्लेन बना के उड़ाते सब, आप एक काम करो किताब छापो। तो महान भक्तों का लक्षण क्या रहता है? उनको गर्व नहीं रहता है, ये भौतिकवादी थोड़ा इंडियन डिफेंस में काम करके आए, ये मेरे को सलाह दे रहे हैं, मैं भक्ति वेदांत हूं। उनको उसने सीरियसली लिया और फिर उन्होंने सोचा बुक छापना चाहिए। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स उन्होंने पहले ही छोटी पुस्तक छापी, क्योंकि उस समय पे वो चल रहा था मून एक्सपेडिशन का होक्स वगैरह, जो भी आपको समझना है, वो तभी चल रहा था।
तो प्रभुपाद बहुत ही कंटेम्पररी कटिंग एज प्रीचर थे, उनको मालूम था कब कौन सा किताब लिखना है, टारगेटेड ऑडियंस भी उनके बहुत जोरदार थे, बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक व्यक्ति थे प्रभुपाद जी। उसके बाद उन्होंने एक अग्रवाल करके एक व्यक्ति थे, देखिए प्रभु जी अग्रवाल के घर में प्रोग्राम है, तो ऐतिहासिक आपका नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है। अग्रवाल नहीं होते, अगर अग्रवाल नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। हाँ बस, तो अग्रवाल जी ने उनको बताया कि यूएस में ऐसा है, मेरा बेटा रहता है वहां पर, आपको थोड़ा सा मैं स्पॉन्सर करता हूं 6 महीने का, चले जाओ वहां पे, रुको, प्रयास करो क्या होता है देखो। प्रभुपाद जी के लिए उस दिन जन्माष्टमी था, मतलब इतने खुश हो गए हो। सुमति मोराजी ने भी कहा कि मेरा एक स्टीमशिप है, मैं कर देती हूँ, चले जाना उसमें। प्रभुपाद जी फुल तैयारी किए, इतना ट्रंक भर के 3-3 लोड का 3 वॉल्यूम का फर्स्ट कैंटो डाल दिया भर भर के। कौन करता है, एक में बटाटा भर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा उधर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा बटाटा तो लेके जाते हैं, तो मसाला वसाला जो भी लगता है कुकिंग के लिए सब भर दिया। वहां क्या मिलेगा, कार्गो शिप था, प्लेन तो नहीं था कि उन्होंने वेट पूछेंगे मिनिमम है ज्यादा है क्या है, तो उसमें डाल दिया उन्होंने भरकर। ये 60 में चल रहा है, 65 में। उनको छोड़ने के लिए उनका छोटा बेटा आता है शिप में, ऑफकोर्स स्वामी थे तभी, आश्रम छोड़ दिया था, पर बेटे को प्रेम था उनसे तो छोड़ने आते हो। और फिर प्रभुपाद जी किंग जॉर्ज डॉकयार्ड, कोलकाता का वो डॉक में भी कुछ होना चाहिए प्रभुपाद के लिए, होता भी रहेगा शायद, बनाते रहेंगे। तो वहां से वो गए और पहला बुक्स गया और कैलिकट में आके रुका, केरला में। फिर ये कोझिकोडी, तो ये जो है यहाँ से वो गए, फिर वो ट्रंक उठाए दूसरे से और फिर आगे चल दिए केप ऑफ गुड होप, वो सब दक्षिण अफ्रीका वगैरह करते करते 38 डेज। अभी यूएस जाने के लिए कितना लगता है फ्लाइट से, 24 आवर्स, एक दिन में हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। प्रॉपर 38 डेज में गए, और जो भी एक दिन पूरा करता है ना उसको 3-4 दिन लगता है रिकवर होने के लिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग थोड़ा टफ रहता है। प्रभुपाद जी 38 डेज कंटिन्यूस ट्रैवलिंग के, 70 साल का एज था, सी सिकनेस हुआ, उल्टी हो गया, बीमारी होगी, हार्ट अटैक आया। तो इतने सारे तकलीफों से जाने के बाद प्रभुपाद जी फिर भी उस जहाज पर उन्होंने जन्माष्टमी मनाया, सबको अच्छा खासा खिलाया। प्रभुपाद जी का कंपैशन कितना है। और जैसे ही अभी देखो ये मैंने अभी भी सुना है, लेटेस्ट नया स्टोरी है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो, बाकी सब तो आपको मालूम ही था। तो जैसे ही वो बॉस्टन के हार्बर पे आ रहा है, बंदरगाह पे, तो एक जहाज वहां से छूटता है। तो साधारणतः ऐसा प्रैक्टिस है कि एक कैप्टन दूसरे कैप्टन को हाथ दिखाता है और कहता है सब कुशल मंगल, सब ठीक है, जाओ जाओ। तो ये निकलने वाला हाथ दिखा रहा था, मतलब जो बॉस्टन से निकल रहे हैं इंडिया की तरफ या किसी भी देश की तरफ, और ये प्रभुपाद जी उस तरफ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऊपर आ गए, कैप्टन मिसिंग था, चाय पीने गया रहेगा, कुछ तो हो गया रहेगा, पता नहीं, वो मिसिंग था। तो प्रभुपाद उसको हाथ दिखा रहे हैं, हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो प्रभुपाद उस काइंड ऑफ लाइक अमेरिका में उतरने से पहले ही प्रचार चालू। और आप विश्वास नहीं करोगे, 67 में जब वो रिटर्न आता है, 67-68 के टाइम पे प्रभुपाद जी जहां पर प्रचार करते थे 26 सेकेंड एवेन्यू, मतलब पूरा भाई लोग का एरिया था। अगर तुलना किया जाए तो डोंगरी, मुंबई का डोंगरी एरिया ना, ऐसा वो ईस्टर्न बावरी था, बहुत डेंजर एरिया था, सब भाई लोग रहते थे वहां पर, अलग ही प्रकार था वो बहुत सभ्य एरिया, ऐसा कुछ नहीं था न्यूयॉर्क का। प्रभुपाद जी को जगह मिलता भी कहाँ, पहले जहां पर रखते थे पेंसिल्वेनिया में जब रह रहे थे वो, उस शहर में तो ऐसा था कि वो सैली अग्रवाल जो उनकी अग्रवाल जी की बहू थी, वो फॉरनर थी, तो उसको मांस भक्षण करना और गौ मांस खाती थी वो, तो फ्रिज में मांस हुआ करता था और प्रभुपाद के उसी फ्रिज में ऊपर भाग में सब्जी हुआ करता था। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, राक्षसी ये सब ऐसे करती हो तुम, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, नाम खराब करिए, ब्रज का मैं बहुत बड़ा साधु हूं। प्रभुपाद ने जज नहीं किया, मजबूरी है इसलिए जज नहीं किया, मजबूरी का नाम गांधी नहीं था उधर, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका कंपैशन था, उनको मालूम था एक ना एक दिन हृदय परिवर्तन होगा। उल्टा वो रोज लंच बना के सबको खिलाते थे, तो उसने फिर मांस लाना बंद कर दिया फ्रिज में, लंच इतना फ्री में मिल रहा है, क्या को लाने का। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको लंच अच्छे से 3 लेवर का कुकर था, चावल दाल और सब्जी एक साथ करते थे, वो टाइम पास नहीं, प्रभुपाद को बहुत सारा काम है यार, अलग अलग थोड़ी ना पकाते बैठेंगे, एक साथ एकदम जबरदस्त घी डाल के बनाते थे, इतना टेस्टी।
अब ये लोग को बैकग्राउंड नहीं है सब्जी उब्जी खाने का मसाला मार के, पर इनको बहुत अच्छा लगने लग गया, खुश हो गया। तो उनका छोटा बच्चा बहुत खाता था, वही बाद में जाके बहुत बड़ा भक्त बना, जू में आया था मिलने के लिए। तो ये जो कैप्टन थे ना, वो बाद में न्यूयॉर्क के यहां पर लेक्चर अटेंड किए और भक्त बन गया वो सीनियर ड्यूटी ने नाम नहीं बताया कौन है, बट ही बिकेम इनिशियली डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। तो उतरने से पहले ही प्रचार, और उसके बाद इतना स्ट्रगल। तो एक मिश्रा जी थे, मिश्रा, वो इधर से इंडिया से गए थे, उनको थोड़ा संस्कृत आता था, पर पूरा मायावादी मतलब समझते ना आप। मैंने एक को पूछा, एक प्रभु जी आए मेरे पास और बोला, प्रभु जी मैं पूरा मायावादी हूं। क्यों? माया में रहता हूं। तेरे को किसने कौन सा स्कूल पढ़ा, कौन सा बुक पढ़ा है तू जो माया में रहता, मायावादी? सही है। तो बहुत लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं, मायावादी मतलब जो भगवान जब इस जगत में आते हैं उनके शरीर को माया का समझते हैं, सतोगुण का समझते हैं, दे आर कॉल्ड मायावादी। जो माया में हो मायावादी नहीं है, भौतिकवादी है। एनीवेज, तो मिश्रा जी योगा टीचर थे, वो योगा टीचिंग करते भी थे और उनका थोड़ा समय देते थे प्रभुपाद का टॉक को। प्रभुपाद प्रवचन चालू करते थे, अपना मायावाद चालू करता था बीच में और पूरा प्रभुपाद को फ्रस्ट्रेट करता था। मिश्रा बीमार था, बहुत भयंकर बीमार थे। प्रभुपाद जी ने पूरा पट्टी ऐसा गिल्ला करके सर पे रखना, दवाई देना, उनको ध्यान देना, थर्मामीटर से चेक करना। अरे साधु है यार, क्या करने के लिए आया और क्या कितना नम्र है। उसको रोटी बेल के रोज खाना खिलाया जब तक 15-20 दिन में खड़ा ना हो जाए पाँव पे। दैट इज प्रभुपाद। उन्होंने ये नहीं सोचा ये डिवोटी तो बनने से रहा कट्टर मायावादी है, आगे प्रचार में भी मदद नहीं करेगा क्योंकि इसका फिलॉसफी तो बहुत स्ट्रांग है, वैष्णव बनने से रहा, मेरे को फायदा क्या है। तो प्रभुपाद ने फायदा नहीं देखा, प्रभुपाद ने केवल किया। उसके बाद ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं कि मिश्रा डिवोटी बनाया या बाद में आके थैंक यू बोला प्रभुपाद को, चपाती खाया ठीक हो गया, गायब हो गया। क्योंकि लोग ऐसी है, आया खाया गया। तो हुआ ऐसे कि प्रभुपाद जी फिर वहां से अलग जगह पे प्रचार किया और जो लीस्ट एक्सपेक्टेड है पूरे ब्रह्मांड में कि कभी भक्त बन सकते हैं, हिप्पी लोग, वो लोग छूट रहे प्रभुपाद को। फिर एक एक करके व्यक्ति ने, इन्होंने सब गंदी आदतें अपनी छोड़ दी प्रभुपाद के संग से। और प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे, उनका बहुत हैवी बंगाली एक्सेंट वाला लेक्चर था, इनको कुछ समझ में नहीं आता था। एक तो फिलॉसफी पल्ले नहीं पड़ रहा था, ट्रांसेंडेंटल वेंटल ये सब कहाँ सुना है किसी ने। और उसके बाद चैतन्य ये वो है, गीता वता सब आ नहीं रहा, ऊपर से एक्सेंट अलग। पर उनको एक चीज मालूम था, ये हमारा वेल विशर है। 30 साल की उम्र के व्यक्ति के ऊपर के व्यक्ति को विश्व, वो लोग बात ही नहीं सुनते थे। ये डबल एज थे उनके, डबल से भी ज्यादा, 70 साल, फिर भी इनका पूरा बात सुन रहे थे। जो करने को कहा उन्होंने किया। और प्रभुपाद रोज 8-8 आइटम बना के खिलाते थे और खिलाने के बाद सब लोग खाते थे, सब उधर छोड़ के जाते थे। प्रभुपाद सबका बर्तन मांजते थे, रात के 2-3 बजे सोते थे। ऐसा हर हफ्ता होता था। फिर एक बार कीत करके एक व्यक्ति था जो बहुत बड़े पादरी का बेटा था, उन्होंने बोला आप रोज घसते हो, मैं घसू क्या? तो प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा और बोला धन्यवाद यार, जल्दी पूछा, आ जा। तो फिर वो मदद करने लग गए। वो बाद में जाके कीर्तनानंद स्वामी बने, जो इस्कॉन के पहले सन्यासी और वेरी पावरफुल गुरु ही वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग जुड़ते गए और 69 में और अन्य जगहों पे बहुत सारी चैलेंजेस है इस्कॉन में। प्रभुपाद ने उसको फेस किया और जाने से पहला ऐसा संस्था बनाया, जीबीसी बनाई कि अच्छे से मैनेज हो, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया। पर सबसे बड़ी बात क्या है, उस सबके लिए पिता के पिता तुल्य थे। प्रभुपाद जब पहला शादी करा रहे थे इस्कॉन में, तो वहां पे एक बच्ची भाग रही थी, ऐसा वर्णन किया जाता है, बच्ची भाग रही थी। तो एक ने पूछा कि ये बच्ची कौन है? तो जो बैठे थे शादी के लिए, उन्होंने बोला हमारी है। पर शादी किसका है? हमारा ही है। तो बच्चे पहले से कैसे? तो प्रभुपाद वो बैकग्राउंड से लोगों को साड़ी कैसे पहनना है, लेडीज को साड़ी पहनने नहीं आता था, प्रभुपाद टॉट देम। साड़ी सन्यासी का काम है क्या? शादी कराना सन्यासी का काम है क्या? ये सब किया प्रभुपाद जी ने, इसलिए वो लोग सोल्ड आउट थे उनके डिसाइपल। एक दो उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्य क्या थे। एक दो ही उदाहरण देता हूं, ज्यादा नहीं, फिर विराम देते हैं, विल सिंग दामोदराष्टकम। एक मेरे मन में मेरा फेवरेट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
ऋषिकेश में प्रभुपाद जी आखिर के दिनों में थे, तो प्रभुपाद जी पानी पी रहे थे, स्वच्छ पानी था, हिमालय का है। तो प्रभुपाद जी ने बोला गंगा का पानी मतलब बीच गंगा से उठा के लोटा ले आओ पियो तो वो सबसे अच्छी पानी होती है। तो जैसे उन्होंने ऐसे कहा ना, एक धुक करके आवाज आया, सेकेंड फ्लोर में थे वो गंगा के तट पर, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने लोटे के साथ कूद दिए। ऋषिकेश में फ्लो क्या रहता है? ऋषिकेश में फ्लो क्या है? अमेरिका लोग का दो चीज बहुत बेहतरीन है, एक तो हर एक को ड्राइविंग आता है और हर एक को स्विमिंग आता है। तो इस ये लोग समुद्र में तैरने वाले एक्सपर्ट, पर फिर भी प्रवाह जोरदार है ना गंगा का। तो जैसे ही वो कूदे, पानी लेकर आए लोटा, प्रभुपाद 5 मिनट में रेडी। अभी हम में से कोई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग बोलेंगे लोटा को रस्सी बांधेंगे, लो प्रभुपाद बीच गंगा से लिया आपके लिए। ऑफ कोर्स दिमाग यूज कर सकते हैं, पर वो इतने डेडिकेटेड थे उस समय, उन्होंने ये सब नहीं किया, अरे बस बीच से लाना मतलब लाना है। और एक आता है यमुना माता जी का, ट्रेन में प्रभुपाद जी के लिए कुछ खाने का नहीं था, और वो नॉर्मल जो कंपार्टमेंट रहता है, मतलब सेकेंड क्लास वाला, उसमें ट्रैवल कर रहे थे प्रभुपाद। तो उनको भूख लगी मतलब नैवेद्य दिखाना है, प्रभुपाद जी को भोग दिखाना है, क्या करना है। तो ये सीधा पेंट्री में गई, उन्हें बोला माय गुरु इज हंग्री। तो उसने बोला मैं क्या करूं? अरे बट माय गुरु इज हंग्री, मेरे को बजाना दो, मेरे को ये दो वो दो। तो उन्होंने बोला ये सब नहीं कर सकता मैं, अलाउड नहीं, आप ऐसे कुकिंग नहीं कर सकते, माय गुरु इज हंग्री। तो इतना वो हाथ जोड़ के नम्रता से इतना उन्होंने बोला ना, वो इंप्रेस हो गया आदमी, बोला इसको जो चाहिए दो के दो। और सब जो पेंट्री वाले उनको असिस्टेंट बना दिया, और माता जी ने 6 आइटम बना दिया ट्रेन में, और प्रभुपाद को ऑफर किया, प्रभुपाद जी खुश हुए। ये स्तर था उन शिष्यों का डेडिकेशन। तो हर एक भक्त अपने अपने, तो हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब कनाडा में गृहस्थ थे, और उसके बाद जब भारत में आए, बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर थे, तो ही वाज अ गुड मैनेजर। तो प्रभुपाद ने भाप लिया था, तो उन्हें उनको इंस्ट्रक्शन दिया किताब छापो और मंदिर बांधो, किताब छापो मंदिर बांधते जाओ। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को जब भी जहां पर भी एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलता है वो सीधा खड़ा कर देते हैं, टेम्पल के बाद टेम्पल। लोकनाथ स्वामी महाराज जी को उन्होंने कहा, ही इज फ्रॉम अ सिंपल महाराष्ट्र विलेज, आप पद यात्रा करो और कीर्तन करो। महाराज ने उसको उठाया और वही जीवन भर करते रहे। तो जो जो शिष्यों को जो कहा, जब तक महाराज को कहा मायापुर डेवलप करो, कृष्णा नगर बहुत दूर है मायापुर से, इट्स अ सिटी, वहां से साइकिल मार के सीमेंट की गोनी लाते थे प्रभु जब तक स्वामी महाराज तारुण्य में। आसान है क्या? साइकिल मार के, वो रहता ना 3 पहिए वाला, इतना मेहनत किया, तब जाके आज ये मायापुर इतना विशाल शहर खड़ा है। तो इन सब शिष्य, आप किसी भी पेड़ को जज कर सकते हो उसके फल से। तो प्रभुपाद के शिष्यों को देखो, हर एक व्यक्ति एक जेम है, इतने महान शिष्य है, और उन शिष्यों का शिष्य बनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कितने गंभीरता से हमको लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के लिए। और श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम यूनाइटेड रहे, कोऑपरेट रहे करें। वो कहते थे कि आई मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, पर हम लोग रहे तो रहे, पर हम लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं कि हॉल किसका रहेगा, बेडरूम किसका रहेगा, डाइनिंग पे कौन बैठ के खाएगा, विंडो मेरा है, वो बेड मेरा है, गद्दी मेरा है, इसमें हमारा समय बीत रहा है। इससे बेहतरीन क्या होगा कि हम घर में आनंद से रहे, प्रचार प्रसार करें। इस्कॉन छोटे से हिस्ट्री में बहुत रिमार्केबल कार्य किए। इट हैड इट्स ओन चैलेंजेस, हर व्यक्ति के साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है, भौतिक जगत का नियम है, पर हमने हर चैलेंजेस को ऑनेस्टली डील किया है। कैथलिक चर्च आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनके यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, आज भी सब पादरी लोग को बचाते हो, पर हमने सब एक्सेप्ट किया हमसे जो गलती हुई, ओपनली हमने उनको पनिश किया, ओपनली हम हर बच्चे का ध्यान रखे हैं। इसका क्या संदर्भ जाता है? ऑनेस्टी रखना चाहिए, तो लोगों का फेथ रहता है, ट्रस्ट रहता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है और छुपाने का प्रयत्न करोगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, और बहुत आवश्यक है। और हमारे जितने भी नेतृत्व है वो सभी लोग बहुत ही पारदर्शक है। हम बहुत खुश नसीब है कि प्रभुपाद, आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद को देखा है कभी? कोई मौका नहीं मिला ना? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला रहेगा, जो 77 के बाद है उसको कहाँ से मिलने वाला है। पर कुछ लोगों ने देखा है, कृष्णानंद प्रभु ने देखा है, वो जुहू एरिया में रहा करते थे, उन्होंने देखा है कृष्णानंद प्रभु, है ना, हमारे सीनियर ब्रह्मचारी चौपाटी में।
तो ऐसे बहुत लोग को दिखे हो। ठीक है, जय श्री प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की। सो फॉर अ चेंज मैंने प्रभुपाद कथा की, क्योंकि मैं सुबह भी दामोदर अष्टकम किया, कल भी किया, परसों भी किया। एनी क्वेश्चंस? एक दो? अरे वाह वाह, आपको याद है, ओके वेरी गुड। तो श्री राम भगवान के संदर्भ में हुआ ऐसे, ये मैं शुभविलास जी के जो दक्षिण भारत का रामायण है, कंबन रामायण, क्या नाम है उसका, कैसे कुछ तो नाम है, तमिल ट्रांसलेशन ऑफ रामायण, वाल्मीकि रामायण ऑफ कोर्स, उसके संदर्भ देते हुए शुभविलास प्रभु ने अपने किताब में लिखा है। एक पास्टर में कि बहुत लोग ऐसा लगता है कि श्री राम जी नटखट थे ही नहीं, थे वो, पर उनका ज्यादा डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस था, बाल लीला पर ज्यादा नहीं है, तो कुछ कुछ है। एक सुंदर उनकी ऐसी थी कि दशरथ महाराज जी को खास करके प्रभु राम के सौंदर्य को देखने का इतना ज्यादा अटैचमेंट था। श्री कैकेयी ही वॉज अट्रैक्टेड नो डाउट, बट राम आने के बाद कैकेयी भी सेकेंडरी हो गई थी, राम वॉज द फर्स्ट। तो राजीव लोचन को जब तक प्रभु पूरा सोने जाते और दशरथ महाराज ना खिड़की से देखते देखते और फिर नींद आके गिर जाते, फिर कैकेयी और उनके असिस्टेंट उनको अपने रूम में ले जाते। दैट वाज अट्रैक्शन ऑफ दशरथ महाराज। तो जब पहली बार पता चला कि गुरुकुल में जाना है, तो गुरुकुल में थोड़ा ना राज्य में रहता है, गुरुकुल मतलब आपको थोड़ा वन में जाना पड़ेगा, तो दशरथ महाराज भी पीछे पीछे चले गए चारों भाइयों के साथ। फिर दशरथ महाराज जो गुरु थे वहां पर, उनको कहा मेरे को वापस पढ़ने के। दशरथ महाराज ने बोला एडमिशन लेता हूं मैं भी। बोले एक बार हो गया, वापस वापस क्या है, अभी आपका बाल पक गया, सब कुछ हो गया, अभी कहां का गुरुकुल। क्योंकि दशरथ महाराज को बहुत सालों के बाद संतान हुए, ही वॉज वेरी ओल्ड। तो उन्होंने कहा आपको नहीं है, तो वहीं पर बैठ गए हो। गुरुजी को लिटरली धक्का देकर उनको कैंपस के बाहर निकलना पड़ा, जलील करके नहीं, विद प्रेम से, और फिर वहां से वो चले गए। एक सुंदर लीला आती है बचपन की श्री राम जी के संदर्भ में। राम जी और लक्ष्मण जी खेल रहे थे, तो वहां पर बहुत सारा कीचड़ जमा हो गया था, पानी का एकदम। तो मंथरा थी, मंथरा वो लेडी है ना, हाँ, देवता लोग की बहुत बड़ी एजेंट थी वो। तो मंथरा जी का हंच बैग था, यहाँ पर थोड़ा सा कुबड़ी थी, तो ऐसा चलती थी एकदम। तो लक्ष्मण ऐसा गोला बनाता है, राम उसको हाथ में लेते हैं, और राम हाथ में लेके जोर से उसके ऊपर फेंकते हैं, तो उनके कुबड़े पे आके गिरता है। अभी उनका इच्छा वो नहीं था कि उसको मारे, पर बरोबर ऐसा उसका ऐसा है ना, समझो ऐसे शेप में, तो उसी शेप में पूरा कीचड़ भर जाता है, तो बच्चे हंसेंगे ना, तो जोर जोर से दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर मंत्रा दिमाग में रखती है मेरा मजाक उड़ाए। नाउ कैन यू इमेजिन, वो एक मेन रीजन था पूरा कंस्पायरेसी का, वो अपने हृदय में रखी पाल के बचपन का वो बात कि उन्होंने मेरी खिंचाई की थी। तो कब कौन व्यक्ति किसको मजाक बुरा लग जाए, और इतना बुरा लग जाए क्या भरोसा नहीं है। इसलिए भक्तों को प्रयत्न करना चाहिए कि टांग ना खींचे, समझे? हाँ श्रेयस, हाँ, तो भक्तों का टांग नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उसको बुरा कब लग जाएगा पता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, दोनों जो ब्रह्मचारी के बारे में बता रहा हूं ना, वो इस्कॉन में तोप है, मतलब तोप है। एक तो इस्कॉन से भी ज्यादा पॉपुलर है, और एक इस्कॉन में एकदम टॉप मैनेजर है। मैं और डिटेल में नहीं जाता, नहीं तो पूरा रिवील हो जाएगा। तो एक थोड़ा सीनियर है मैनेजर, और दूसरा जो बहुत फेमस है वो 2 साल बाद में आया है। वो थोड़े श्याम वर्ण के हैं, और दूसरे थोड़े गौर वर्ण के हैं। अभी और नहीं जाता, अभी हो गया। तो साबुन बांट रहे थे, साबुन बांटते ना, कि हमारा आश्रम में कैसा है, ये यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा साबुन लिया, पेस्ट लिया, एक ही कॉमन रहता है हमारा। तो बांट रहे थे सबको, तो इसने 2 साबुन लिया, जो श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी है, जो आज बहुत पॉपुलर है। तो गौर वर्ण के ब्रह्मचारी ने कहा 2 लो या 10 लो, काले से गोरे नहीं होंगे। ऐसी मजाक, आई मीन ही वाज कमिंग फ्रॉम
ग्रेट कॉलेज, तो उनके हॉस्टल में ऐसे बड़ी बड़ी लीला करने का इतिहास था। तो जस्ट कॉलेज से बाहर आए थे, 3-4 साल हुआ था, यंग है, 25-23 साल में क्या रहता है, वो मजाक मजाक चलता है थोड़ा। तो ये प्रभु के हृदय में 20 साल तक रही वो बात, या 18 साल तक वो भूले नहीं बात को, निकला ही नहीं उनके दिमाग से। और एक दिन जीवी में आकर बोल रहे, प्रभु जी आपने वो मेरे को बोला था ना, अभी तक है। तो उन्होंने बोला अच्छा अभी तो बताया तुमने। तो कौन सी बात कब किस व्यक्ति को बुरा लग जाए पता नहीं। मंथरा को बुरा लग गया, जस्टिफाइबल नहीं है, और उसने ऐसा बदला लिया। एक और सुंदर उनके धनुर्विद्या की कलाओं का है राम और लक्ष्मण का। अभी आपको पता है कुछ कुछ लेडीज ऐसा नथनी थोड़ा बड़ा डालते हैं, ऐसा गोल वाला डालते हैं, राउंड शेप जैसे इयरिंग रहता है वैसा। तो पानी भर रही थी घड़ा लेकर नदी से, तो राम बाण मारते वो निकल जाता नथनी। फिर लक्ष्मण उसी नथनी जो हल में उड़ा उसको मारते हैं, वापस इधर नाक पे आता है। फिर राम मारते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर लक्ष्मण वापस लेके आता है। तो इसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसको थोड़ा भी नहीं लग रहा था, मतलब कुछ हर्ट नहीं हो रहा था, निदर पेन हो रहा था। तो उनके धनुर्विद्या की कला देखो आप क्या है। फिर वो कहते हैं कि थोड़ा और मस्ती करते हैं, इसका सांस थोड़ा बंद करते हैं। फिर नथनी को लक्ष्मण हवे में मारते हैं, राम मारते तो उसका सांस बंद हो जाता है। फिर ऊपर मारते, फिर ऊपर से नीचे लेके आते हैं, ऐसा कंटिन्यूसली चल रहा था। तो फाइनली सब लोग मान जाते हैं कि ये धनुर्विद्या में ये लोग बहुत बड़े उस्ताद है, खास करके राम और लक्ष्मण। तो इस प्रकार से श्री राम और लक्ष्मण के जो बाल लीला है, खास करके उनका जो जैसे नटोरियस निताई निमाई और कृष्णा जैसा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं माखन चोरी का, मैंने तो नहीं पढ़ा है। वो इतने डिसिप्लिन थे राम, सब रूल बुक्स में जो दिया वही, क्रिकेटिंग शॉट्स जो है ना जो टेक्स्ट बुक में दिया वही खेलते थे, पीछे मार ऊपर से मार इधर से मार ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सब कृष्ण के रूल बुक्स में था। जय श्री राम भगवान की।